तो ये लोग आज किस वाले वीडियो में इसके एपिसोड 124 की पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दूसरे देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना खबर पास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसे अपने पिछले पार्ट में देखा था कि सऊदी अरब के डायरेक्टर की वही फूड पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले थे, जिनमें से एक है स्काईपोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का रैंक 7 था मोस्टर प्रो, और दूसरा बुद्धिस्ट कैंसलेशन सलाइवा उन्हें बाहर निकाल लिया था। और फिर वो लिटिल फेरी डायरेक्टर से कहता है कि मैं अपनी तीनों की एवेली फिल्म को यूज करने वाला हूँ तुम्हारी पॉइजनस दाउटी को तुम्हारी बॉडी में एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए, और ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होने वाला है। तुम्हें इसको किसी भी हालत में इंडोर करना होगा, यानी कि बर्दाश्त करना होगा। अगर इस प्रोसेस के दौरान तुम अपनी पेन को बर्दाश्त ना कर पाए तो फिर बाकी के जो स्टेप्स होंगे वो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और ना ही तुम्हारी वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। जो सुनकर लिटिल फेरी डायरेक्टर अपना सर हाँ मिला देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि सऊदी ने कितने सारे साल उसकी वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कितनी ज्यादा एफर्ट किए है, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए सऊदी कितनी बार लाइफ और डेथ बैटल किए है। अब उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि उसकी वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। अब उसे बस एक चीज करनी है, वो ये कि उसकी प्रोसेस की पेन को इंडोर करना होगा। और अगर वो उस पेन को बर्दाश्त ना कर पाई और उसकी वेटफुलनेस बॉडी कंट्रोल ना हुआ तो वो कल को सऊदी को अपनी मुंह पे से दिखाएगी, जिसने कि उसकी वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी एफर्ट किए हैं। और अब इसके साथ ही सऊदी से कहता है कि मैं तुम्हारी वेटफुलनेस बॉडी की सील को खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए सऊदी निशा करते हुए काफी डर भी रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि अगर सऊदी लिटिल फेरी डायरेक्टर की वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल करने में कामयाब ना हो पाया तो इसे लिटिल फेरी डायरेक्टर मर भी सकती थी। और इधर लिटिल फेरी डायरेक्टर जब सऊदी को इतनी परेशान देखती है तो वो कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हूँ। जिसके साथ ही सऊदी भी आगे से कहता है कि मैंने भी इस सब के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और अब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ। और इसके साथ ही फिर अपना ठरकी सऊदी लिटिल फेरी डायरेक्टर से कहता है कि तुम अपनी सारी कपड़े उतार लो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी में बनी हुई सील को खत्म कर सकूं। जो सुनकर लिटिल फेरी डायरेक्टर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म के मारे उसकी मुंह लाल टमाटर हो जाती है। मगर जब वो देखती है कि सऊदी काफी ज्यादा सीरियस है तो अपने सर हाँ मिला देती है, और वो सोचती है कि इसने पहले भी कई बार मेरी कपड़े उतारवाया है और हर बार सब कुछ दिखाई है, तो एक बार और देखने से क्या हो जाएगा। और ये सोच कर लिटिल फेरी डायरेक्टर अपनी सारी कपड़े उतार देती है और वो पूरी तरीके से नंगी पुंगी सऊदी के सामने खड़ी हो जाती है। और गाइस मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, जब इसका ऑफिशियल एपिसोड आएंगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार BTTS बारे ऐसी सीन को रिमूव कर देता है जो कि सिर्फ नोबर में बताई हुई होती है, और ऐसी चीजें अक्सर आप लोग नोबर में ही देख या सुन सकते हो, ना कि ऑफिशियल एपिसोड में। तो आप लोग ये उम्मीद लगाकर मत रखना कि आप लोगों को ये सारी सीन ऑफिशियल एपिसोड में भी देखने को मिलेंगे। और अब इधर अपना ठरकी सऊदी जो की सतलुन बनकर लिटिल फेरी डायरेक्टर के सामने बैठा हुआ था, वो जब लिटिल फेरी डायरेक्टर को देखता है तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और उसका छोटा भाई बड़ा होने लगता है। मगर अपना ठरकी सतलुन सऊदी अपने छोटे भाई को बड़ा होने से रोकते हुए अपनी माइंड को फोकस करवाता है, और वो फोकस करते हुए लिटिल फेरी डायरेक्टर की वेटफुलनेस बॉडी की सील को देखने लगता है जो कि रेड कलर की थी और उसके बॉडी पर बहुत सारे सिम्बल्स बने हुए थे। और अब इसके साथ ही सऊदी लिटिल फेरी डायरेक्टर के चेस्ट के पीछे भी अपनी उंगलियां रखकर अपनी हेवनली फ्लेम को अनलिश करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही सऊदी की हेवनली फ्लेम लिटिल फेरी डायरेक्टर की बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उसकी बॉडी पर जितने भी सिम्बल्स बने हुए थे जो कि एक सील थी वो अंदर बॉडी खत्म होने लगता है। और जैसे ही वेटफुलनेस बॉडी की सील लिटिल फेरी डायरेक्टर की बॉडी से खत्म होती है तो उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस बाहर निकलने लगता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। और अभी के लिए लिटिल फेरी डायरेक्टर को इससे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी वेटफुलनेस बॉडी को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसकी वेटफुलनेस बॉडी उस पर हावी ना हो। और अब ये सारी चीजें देखते हुए सऊदी अपनी मुंह से अपनी ग्लेज वुड सर्कल को फायर करता है और अपनी माथे में से अपनी मास्टर यालो के बोन सीलिंग फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है। और अभी के लिए मास्टर यालो की इस बोन सीलिंग फ्लेम को मिलाकर सऊदी के पास 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम हो चुकी थी। और गाइस अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, लिटिल फेरी डायरेक्टर की वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3 तरह की इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जिनमें से एक था स्काईपोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का रैंक 7 का मोस्टर प्रो, दूसरा बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा, और तीसरा 3 तरह की हेवनली फ्लेम। और वो 3 तरह की हेवनली फ्लेम चाहे कोई सा भी रैंक हो और कोई सा भी नंबर हो, बस 3 तरह की हेवनली फ्लेम होना चाहिए। और इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अभी सऊदी लिटिल फेरी डायरेक्टर की वेटफुलनेस बॉडी को कंट्रोल करने वाला था। और अब इधर हम देखते हैं सऊदी को जो कि उन तीनों की हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज कर लेता है, जिसको मर्ज करने से ग्रीन व्हाइट फ्लेम बनती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसमें से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ भी निकल रही थी। और अब उन तीनों की हेवनली फ्लेम को मर्ज करने के बाद सऊदी लिटिल फेरी डायरेक्टर की तरफ देखता है जिसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा डेडली पॉइजनस फॉग निकल रही थी। जो देखा सऊदी जल्दी से अपनी जेड व्हाइट ग्रीन फ्लेम को ऑर्डर करता है लिटिल फेरी डायरेक्टर की वेटफुलनेस बॉडी को कवर करने के लिए। और जैसे ही वो फ्लेम लिटिल फेरी डायरेक्टर की बॉडी को कवर करती है तो उसकी बॉडी में से जो पॉइजनस फॉग निकल रही थी वो डर के मारे वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है। अब ऐसा होता है लिटिल फेरी डायरेक्टर जिसकी क्या कि अभी के लिए पूरी तरीके से ग्रे कलर की हो चुकी थी और वो अपनी कॉन्शियसनेस भी खो चुकी थी और उसे नहीं था पता कि वो क्या कर रही है। वो उस ऑल्टर से निकलने की कोशिश करती है और वहाँ से जाने लगती है। जो देख रहा सऊदी जो कि इस मामले को लेकर पहले से ही प्रिपेयर बैठा था वो भी अपनी जगह पर से खराब होता है। वो अपने हाथों पर अपनी जेड व्हाइट ग्रीन फ्लेम को जो कि 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम से मर्ज की गई फ्लेम थी उससे लिटिल फेरी डायरेक्टर के शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बैठा देता है। और इसके साथ ही फिर सऊदी गुस्से में जल्दी से अपने हाथों से सीज कर लेना शुरू कर देता है और कहता है कि गेदर। अब सऊदी की ये कहते ही वो जेड व्हाइट ग्रीन फ्लेम लिटिल फेरी डायरेक्टर की बॉडी में एंटर हो जाती है और उसकी बॉडी में उस ग्रे कलर की पॉइजनस फॉग के पीछे पड़ जाती है और उसे खत्म करने लगता है। और अभी के लिए सऊदी लिटिल फेरी डायरेक्टर की बॉडी को ग्रीन व्हाइट फायर सीलिंग से बांध देता है। और वैसे अभी सऊदी दूसरों क्लास पर ना होता तो वो कब का एडजस्ट हो चुका होता और वो ऐसा कभी भी ना कर पाता। और अब इसके साथ ही वो सारी की पॉइजनस
पोइजनस गैस जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में थी वो सीडलिंग से होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की अबडोमेन में जमा होने लगती है। और ये जो पोइजनस गैस जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अबडोमेन में जमा हो रही थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी इलाज डजन क्लास का एक्सपर्ट भी इस चीज को फेस नहीं कर सकता। इवन के अगर सवियन के पास अभी के लिए 3 तरह की इवेंट फ्रेम ना होती तो सवियन भी अंदर स्पॉट मारा जाता इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। और अभी इधर सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए जल्दी से कहता है कि अब मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में की सारी की पोइजनस गैस को गैदर करने के बाद मुझे इसे मोस्टल कोरो बुदिस्वा और रिटेंशन सलाइवा से रिप्लेस करना होगा। और ये कहने के बाद सवियन इस गायफोजेनेगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मोस्टल कोर निकाल कर लिटिल फेरी डॉक्टर के लोअर अपर एबडोमेन में डाल देता है। और जैसे ही वो मोस्टल कोर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो मोस्टल कोर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब सवियन देखता है कि वो मोस्टल कोर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के साथ मर्ज हो गया है तो सवियन और भी बहुत ही सीरियस हो जाता है। और वो बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये लास्ट स्टेप होगा, मुझे इसे भी मर्ज करना ही चाहिए। और इसके साथ ही फिर सवियन अपनी थोड़ी सी फिल्म को लेकर बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा को हर तरफ से घेर लेता है और उसे हवा में लाकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा पूछता रेजिस्ट करता है लेकिन सवियन उसे नहीं छोड़ता। और अब 2-3 मिनट के रिफाइनमेंट के बाद बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा में से ग्रीन व्हाइट कलर के ब्रेस निकलने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा चमक रहे थे। और ये सब देखकर सवियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उनमें से कुछ ब्रेस को उठाकर कहता है कि ये तो बुदिस्वा सीड्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी के लिए सवियन इन चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि ये जो बुदिस्वा सीड्स है वो बुदिस्वा एंशिएंट ट्री से ही मिलता है। और जब भी ये सीड्स उस ट्री से गिरते हैं तो वो अंदर स्पॉट ही डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी आउटसाइडर के लिए इन सीड्स को हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लगता है कि लेजेंड्स ने सही कहा था, बुदिस्वा हार्ट को हासिल करने के लिए बुदिस्वा और रिटेंशन सलाइवा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं बुदिस्वा सीड से बुदिस्वा हार्ट को से सेंस कर सकता है जो कि बहुत ही लेजेंडरी है। और अभी सवियन इस चीज को पाकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसे नहीं था पता कि इसकी कंसिस्टेंसी इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। और अब इस बुदिस्वा सीड्स के जरिए सवियन फ्यूचर में बुदिस्वा हार्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकता था। और फिर सवियन कहता है कि अगर इस बुदिस्वा सीड्स के बारे में किसी भी डजन क्लास के एक्सपर्ट को पता चल गया तो वो इस बुदिस्वा सीड्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि ये चीज डाउजन क्लास के एक्सपर्ट को डाउसन नोट पर पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली होती है। और वैसे अभी के लिए सवियन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस बुदिस्वा सीड्स को स्टडी करे और बुदिस्वा हार्ट का पता लगा सके, इसलिए वो इन सारी बुदिस्वा सीड्स को एक जेट की बोतल में रखकर अपनी स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। और इसके साथ ही फिर सवियन सोचता है कि जब मैं बहुत ही ज्यादा स्टोर हो जाऊंगा तो तब के टाइम में बुदिस्वा हार्ट को फाइंड करूंगा, वरना बहुत सारे डाउजन क्लास के ओल्ड डीमन मुझसे इस चीज को छीनने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए अभी मुझे इस चीज को सीक्रेट ही रखना चाहिए ताकि मैं कोई भी प्रॉब्लम में ना पड़ूं। और अब ये सारी चीजें केको सोचकर सवियन अपनी फिल्म में से बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा को बाहर निकाल लेता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की अबडोमेन पर रख देता है। और जैसे ही वो बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की अबडोमेन पर रखता है तो वो बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में हर तरफ ग्रीननेस ही फैल जाती है, मानो कि उसे नई जिंदगी मिल गई हो। और जब सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर को वापस से अपनी जिंदगी की तरफ आता हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। और फिर सवियन कहता है कि अब मेरे लिए बस एक प्रॉब्लम है, वो ये कि सोइफू को इस बॉडी की स्ट्रेंथ को रिजर्व करना होगा। और ये कहकर सवियन अपनी तीनों हेवनली फिल्म की मिक्सर फिल्म को बाहर निकाल कर लिटिल फेरी डॉक्टर की अबडोमेन पर रख देता है और अपनी हेवनली फिल्म की टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में जो बुदिस्वा और रिटेंशन से सलाइवा और वो मोस्टर कोर था वो पॉइजनस गैस को हर तरफ से कवर कर लेता है। जो देखकर सवियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अपनी पॉइजनस दाव को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करो और पॉइजनस गैस को सप्रेस करके पॉइजनस डैम में कन्वर्ट कर दो। अब सवियन की आवाज सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की सोल की वो अपनी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस को रिकवर कर लेती है और वो अपनी बॉडी में दाव को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ अपनी पॉइजनस दाव को भी सप्रेस करने की कोशिश करती है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस सप्रेशन की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की लोअर अपर एबडोमेन में जो सारी की पॉइजनस गैस की वो मोस्टल कोर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो पॉइजनस गैस उस मोस्टल कोर में जा रही थी वैसे ही उसकी दाव की भी उस मोस्टल कोर में जा रही थी, जिसकी वजह से वो मोस्टल कोर काफी ज्यादा साइन हो गया था। जो देखकर सवियन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि थैंक गॉड तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जिंदा बच गए। अब सवियन की ये कहते ही एग्जॉशन की वजह से जमीन पर गिर जाता है और इसके साथ ही वो कहता है कि अब मुझे बस यहाँ पर आराम करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखना होगा क्योंकि अब इससे आगे का सारा प्रोसेस लिटिल फेरी डॉक्टर पर ही है। उसे जितनी हो सके उतनी पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करना होगा और पॉइजनस डैम को बनाना होगा, तब जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर की वही पॉइजनस बॉडी कंप्लीटली उसकी कंट्रोल में आ जाएगी और ये कभी भी किसी वजह के बगैर कभी भी इरप्ट नहीं होगी। और इसके साथ ही सवियन कहता है कि काफी साल हो गए मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर से वो किया हुआ वादा अभी भी याद है जो कि आज मैंने फुलफिल कर ही दिया। अब सवियन की ये कहते ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आइसिज्म को जहाँ पर हर तरफ कोंडोरा फैला हुआ था और वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि आइस रिवर वैली के एल्डर टैंसी से कह रहा था कि तुम 54% को पीछे छोड़ाए और तुम अकेला ही हो जो कि वापस आ पाए हो और क्या जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुम अपने साथ लेकर आए हो या नहीं। जिसके साथ ही एल्डर टैंसी बहुत ही डरते हुए आगे से कहता है कि बेली जी अभी ये जो सारा मैटर हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ, हमें जो रिपोर्ट दी गई थी वो गलत थी। उस ग्रुप में एक लाइट डाउजन क्लास का एक्सपर्ट भी था जिसके हाथ उसमें बहुत ही मुश्किल से बचकर आ पाया और उन्होंने हमारे बाकी के सभी साथियों को किल कर दिया है। जो सुनकर हॉल में बैठा हुआ बुद्धा जो कि आइस रिवर वैली का चीफ था वो टैंसी की ये बात सुनने के बाद थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है और इसके साथ ही फिर आइस रिवर वैली का चीफ टैंसी से पूछता है कि आखिर वो डाउजन क्लास के कितने स्टार पर है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जिस पर टैंसी बड़ा रिस्पेक्टफुली अपने बेले चीफ को जवाब देते हुए कहता है कि उस बंदे का जो स्ट्रेंथ था वो डाउजन क्लास के 1 स्टार पर था, अगर इससे ज्यादा होता तो मैं भी वापस जिंदा बचकर ना आ पाता। जो सुनकर वही हॉल में एक कॉर्नर पर बैठा हुआ बुद्धा जो
कि आइसिबर वैली का ही चीफ था वो कहता है कि तो अच्छा टैंसी तुम इसलिए जिंदा बचकर वापस आ पाई हो क्योंकि वो एक 1000 क्लास का 1 स्टार का एक्सपर्ट था। और वही आइसिबर वैली के चीफ टैंसी के मुंह से 1 स्टार 1000 क्लास का सुनकर उसे गंदा भी फटने था पड़ा। और वो कहता है कि सिर्फ 1 स्टार 1000। और इसके साथ ही फिर वो कहता है कि मैं वल्नरेबल सेल्फ में उस वेटप्रूफ फिनिश बॉडी को हर हाल में हासिल करूंगा क्योंकि अभी के लिए उसके साथ जो साथी है वो सिर्फ 1 स्टार 1000 क्लास का एक्सपर्ट है। वो अभी के लिए इतना क्वालिफाई नहीं कि मैं उसके स्ट्रेंथ को देखकर इस चीज पर ड्रॉप कर दूं, यानी कि वेटप्रूफ फिनिश रेडी पर मैं इसे हर हाल में हासिल करूंगा। और क्या तुम जानते हो कि वो लोग कहाँ पर गए जिस पर टैंसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। अब टैंसी की ये बात सुनकर आइसिबर वैली का चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और आइसिबर वैली के चीफ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर टैंसी की फटकर हाथ में जाती है। और अब इसके साथ ही वहाँ उस हॉल में हवा में ब्लैक कलर का ऑरा आने लगता है और कहता है कि बींग जुंजी अभी के लिए इतना एंग्री होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वो लोग यानी कि पोजिशन लेडी के साथ जो लोग थे वो कहाँ पर है। और ये कहकर वो ब्लैक फॉग एक पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि वो कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर वो था। वही प्रोटेक्टर वो जो कि मिस्टिक लव सेट में आया था और मास्टर यालो को पकड़कर ले गया था। और अब इधर आइसिबर वैली का चीफ बीइंग जूली जब हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वो को देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे आइसिबर वैली में टेस्ट करने आए हो क्योंकि तुम लोग कभी कभी मेरी आइसिबर वैली को विजिट करते हो, चलो बताओ कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। जिसके साथ ही आगे से वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर वो हंसते हुए कहता है कि मुझे उस ग्रुप में एक लड़का चाहिए और हमारा मोटिव सिर्फ उस लड़के को पकड़ना है और तुम्हारा मोटिव उस लेडी को पकड़ना है, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। जिस पर आइसिबर वैली का चीफ बीइंग जूली बड़े ही हरामी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि तुम बिजनेस लेडी के अलावा किसी को भी लेकर जा सकते हो। जो सुनकर प्रोटेक्टर को आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम वाकई में ही बीइंग जूली हो जो कि काफी ज्यादा जाने माने हो। ये बोल्डनेस कोई भी आम आदमी पोजेस नहीं कर सकता जो कि तुम पोजेस करते हो और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेंगे इन सबको पकड़ने के लिए। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट और हम देखते हैं पी रीजन के वार को जहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी और उस वार में से बहुत सारे फौज बेर होते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2% थे जो कि डाउजो क्लास के एक्सपर्ट थे। और ये सारी सीन देखकर पी रीजन के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे जब वो देखते हैं कि सभी के दोजो क्लास के एक्सपर्ट अपनी घुटनों पर है और 1000 क्लास के वो दोनों के एक्सपर्ट अपनी सर झुकाए हुए। उन्हें देखकर वहाँ पर सभी के लोग कहते हैं कि कौन सी टेरिफाइंग एडिशंस यहाँ पर आने वाली है जिसको देखकर इन लोगों ने अपनी सर झुकाए हुए है। यहाँ इन लोगों की इस फौज का आखिर मालिक कौन है क्योंकि इस तरह की स्ट्रेंथ 3 बैलेंस और बाकी के सेट्स जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी इस तरह की एबिलिटी नहीं रखते हैं। बाला किस पर्सन के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन भी अपने घुटने पर बैठे हुए हैं। और अब इसके साथ ही वही आसमान में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिगर अपियर होती है और वो नॉर्थ में ये सिटी की तरफ देखते हुए बड़े ही स्माइल के साथ कहती है कि साउया जब तक मैं एक सुंदर तुम्हारे आसपास हूँ तुम्हें कोई भी डेयर नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई छू सके हैं। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अंदर स्पोर्टिंग किल कर दूंगी। और इसके साथ ही फिर एक सुंदर सभी से कहती है कि मैं एक बार फिर से BGTS में एंटर हो गई और सभी तुम लोग कान खोलकर सुन लो मेरे एंटर होते ही ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नए हो और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए ब्रेड रेस्ट यू खाओ पियो और मस्त रहो।